और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं, यहाँ हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपके कई प्रश्न और हमारे उचित उत्तर। आप कई प्रश्न लेकर आते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं कि हमें फलाना फलाना है, और हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस एपिसोड में हम यहाँ उपस्थित हैं हमारी राजयोगिनी लीना बहन के साथ। लीना बहन, आपका आह्वान इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पति की मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों कॉलेज में हैं। दोनों अपने कॉलेज की पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं और मैं अपने जॉब में बिज़ी रहती हूँ। जब मैं जॉब करके घर वापस आती हूँ तो मुझे एक अकेला सा महसूस होता है, घर खाली खाली लगता है। मुझे अपने जीवन में बहुत अकेलापन फील होता है। मैं जब बच्चों से बात करना चाहती हूँ, उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। वो कहते हैं मैं अपनी पढ़ाई में बिज़ी हूँ, मैं फ़लाना कर रहा हूँ, या मैं कॉलेज में हूँ, फ़लाना फ़लाना। वो उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूँ? मैं अपना समय बच्चों को देना चाहती हूँ, पर उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। ऐसे है कि आज का जो समय चल रहा है, हर इंसान की लाइफ नेचुरली बहुत बिजी हो गई है। अब आप जैसे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा अकेलापन तब दूर होगा जब बच्चे जो हैं मेरे पास बैठेंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि एक आपके मन में, जहाँ तक मैं समझती हूँ, बात बैठ गई है कि पति जाने के बाद मैं अकेली हो गई। जी अब मैं अपने मन की बातें किससे शेयर करूं? जी। अब मेरी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। फिर एक आशा की किरण आपको दिखती है बच्चों की तरफ कि बच्चे मेरे अपने हैं। जी लेकिन बच्चे जो हैं, समय तो वो भी आपको देना चाहते होंगे, लेकिन बच्चे अपने आप में बिजी हैं। तो फिर आपको लगता है कि अब मैं मन की बात कहाँ करूं? तो वो अकेलापन हमेशा आपको घेरे रहता है, जिसके कारण आप निराशा और उदासी इस चीज़ में सदा ही घिरे रहते हैं। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। और बच्चों को अगर रात को वो थके हारे आते हैं तब बात करना चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे। हाँ, सुबह जब बच्चे हैं उनके पास तब बैठो। जब सुबह उनको उठाते हैं, आप चाय देते हैं, तब थोड़ा उनके पास बैठेंगे तो आपको लगेगा। पर वो समय आपके पास भी नहीं है क्योंकि आप तो जॉब कर रही हैं। जी तो इसीलिए बच्चों को दोषी ना समझें, लेकिन बच्चों से कभी प्यार से ये बात शेयर कर सकते हैं कि मेरा मन करता है मैं आपसे बैठूं, बात करूं। जब आप अपनी आश बच्चों के आगे रखेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे। जी और लेकिन हर इंसान की सोच अपनी अपनी है। बच्चे जो हैं वो आजकल अपना कैरियर बनाने में, अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंगली कितना टाइम निकालें। पर इससे एक अच्छी बेटर चीज़ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं जिससे आप बिज़ी हो जाएं। जैसे स्टडी का शौक़ हो या कुछ और नई क्रिएटिविटीज़, कुछ बच्चों की ट्यूशन्स रख ली, या बच्चों का जो है उनको गेम्स खिलाने का कुछ हो जाए, या उसके अलावा कोई स्टडी का शौक़ कर ले। कुछ ऐसे शौक़ जिसमें आप बिज़ी हो जाएं तो आपका अकेलापन दूर हो सकता है। और ब्रह्मा कुमारीज़ विद्यालय में ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ में अकेलापन फील करते हैं। जब वो यहाँ आकर मेडिटेशन सीखते हैं, उनका कम्युनिकेशन परमात्मा से होता है, तो हमने जो फील किया कि उनका अकेलापन दूर हो जाता है। जो समय उनके पास थोड़ा सा बचता है तो वो समय अपना वो विद्यालय में आके सेल्फ स्टडी करके, मेडिटेशन करके, अपने समय को या सेवाओं में दे के बिज़ी हो जाते हैं। और समय कोई ज़्यादा नहीं होता है आपके पास कि आप सोचे मैं अकेली हो गई हूँ, लेकिन सिर्फ आपके मन में बैठ गया है। समय तो थोड़ा ही है जिसमें आपको अकेलापन फील होता है, क्योंकि आपने सुबह भी सब काम फिनिश करके जाना और आके भी सब काम करना है।
हाँ, अगर हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, किट्टी पार्टीज़ हैं और क्लब्स हैं, ये सब चीज़ें हैं आज के माहौल में, हम उसमें भी अपने टाइम को स्पेंड करके बिज़ी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके वही कंपटीशन, वही भाग दौड़, वही नेगेटिविटीज़, वही सब हमारे अंदर आ जाएंगी। तो यही समय अगर हम स्पिरिचुअल क्लासेस में लगा के कुछ अच्छा सीखते हैं तो उससे अपने जीवन में हम पॉजिटिव भी होते हैं और बच्चों प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है। नहीं तो अगर आप लगातार सोचते रहे कि बच्चे मुझे समय नहीं देते तो बच्चों से एक गैप हो जाएगा जी। तो वो अपनापन आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर सदा ही उनसे शिकायत रहेगी और वो शिकायत फिर एक बहुत बड़ी दूरी बना देगी। इसलिए इसको बिज़ी करने का कुछ प्लान ज़रूर करें। जी दीदी, आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली कि धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, किटी पार्टी आजकल तो ये बहुत माहौल बना रहता है कि बाहर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। पर दीदी ये तो बाहर की बातें हो गई, वो तो कई बार होता है कि वो अपने बच्चों से समय चाहती है, क्योंकि बाहर वाले तो कहीं ना कहीं एक टाइम स्पेंड हो ही जाएगा उनके साथ, पर बच्चों की मन की बातें जानना, बच्चों से बात करना, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना भी एक अपनापन होता है, क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं। तो वो उनके लिए समय चाहती है, उनसे समय चाहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बच्चों के नज़दीक जाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को प्यार से ये बात हम रखें कि मैं आपसे बैठना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, हम कोई बैठ के घर की बातें या और कारोबार की बात शेयर करें। अगर प्यार से कहेंगे तो मैं समझती हूँ कि वो भी समझ रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है वो अकेली है, तो वो टाइम अपना स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बाकी दूसरा है कि बच्चे आजकल अपनी लाइफ में, जहाँ तक हम लीड कर रहे हैं लेटेस्ट जनरेशन को, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। क्योंकि फ्रेंड सर्कल है, फिर कहीं घूमने जाना है, फिर और नहीं तो ये आजकल मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, इसमें इंगेज हो गए हैं वो। तो इसलिए उनकी एक अपनी सी दुनिया बन गई है। जी। तो उनकी अपनी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। थोड़ा सा टाइम जो उनके पास बचता है तो वो अपने हम जिन्स के साथ, अपने बराबर वालों के साथ या अपनी कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं। जी। प्यार तो है उनका आपसे, ये नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी लाइफ बनती जा रही है क्योंकि वो भी बड़े होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्यार से कहेंगे तो मान जाएंगे। जी। पर दीदी ये भी होता है ना कि बच्चे अभी तो अपने कैरियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने में बिज़ी हैं। एक समय आता है जब कहीं ना कहीं बच्चे भी समस्याओं में फंसने लगते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में, और वो चाहते हैं कि हमें अच्छा सॉल्यूशन देने वाला कोई हो। तब उन्हें याद आता है कि हाँ, हमारे फैमिली है, हमारे माता पिता है, तब वो अपने माता पिता के पास आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ, हमें अपने माता पिता के पास आना चाहिए या उनसे बातें करनी चाहिए, तब उस टाइम पीरियड में वो वहाँ उपस्थित नहीं होते, वो वहाँ होते नहीं हैं। तब ये जो माहौल बनता है उसका बच्चों पर कितना असर पड़ता है? जैसे आपकी प्रॉब्लम है कि आप अकेलापन फील करते हैं और आप बार बार कहें कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, मैं अकेली रह गई हूँ, तेरे पापा के जाने के बाद ऐसे हो गया, आप मुझे समझते नहीं हैं, आपको मेरे से प्यार नहीं है, तो बच्चे जो हैं इरिटेट हो जाएंगे, इस बात से भी इरिटेट हो जाएंगे। 2-4 बार तो वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा तो हो जाएगी। जी दीदी, बच्चे तो पहल करेंगे ही, पर कई बार ऐसा होता है कि इस माहौल में बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते या फिर उतना इंटरेक्शन नहीं होता उनके बीच में। तो फ्यूचर में जब वो उनकी एक फैमिली होगी तब वो कितना निभा पाएंगे उस रिलेशन को? जहाँ तक मैंने समझा है इस चीज़ को कि ये तो हर एक के साथ एक चेन बनी हुई है कि जब वो छोटे थे या उनकी शादी हुई, मम्मी की समझो शादी हुई, तो हस्बैंड ने जो अपना टाइम है मम्मी पापा को कितना दिया होगा, क्योंकि उनकी भी अपनी नई फैमिली हो गई, तो नेचुरली वो टाइम नई फैमिली में ही देंगे।
जी। तो थोड़ा सा ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर उनके टाइम हस्बैंड जो है वो ज़्यादा टाइम अपने मम्मी पापा में स्पेंड करता तो मिसेस को कैसा लगता कि क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्या मेरे से प्यार नहीं है, क्या मेरे लिए समय नहीं है ना, सारा टाइम मम्मी पापा के लिए ही है। तो यही कड़ी उनके बच्चों के आगे भी आएगी। जब कोई नई चीज़ घर में लाई जाती है तो नेचुरली उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ बनती जा रही है, वो उससे अटैच होते जा रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है कि हमें फिर सब चीज़ों को स्वीकार करना है। कई बारी हम बच्चे मेरा है, बेटा मेरा है, वो तो स्वीकार हो जाता है, पर बहू मेरी है ये स्वीकार नहीं होता। बहू को हमेशा कहने को बेटी कहेंगे, घर में बेटी आ गई है, पर समझेंगे बहू। इसीलिए उसकी छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा करके लेते हैं और फिर वो गैप ज़्यादा बन जाता है। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया। एक बार एक लेडी मिली मुझे, उसने कहा कि जैसे ही बेटे की शादी हुई, सेम यही सिचुएशंस थी, हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया, तो बेटे की शादी हुई, बहू आई, बहू नई मॉडर्न स्टाइल की थी, बिल्कुल अपने ढंग से सोना खाना पीना चलना। कहा मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी हो गया कोई बात नहीं बेटा, बस बेटा बेटा करती रही। कहा दीदी आज वही बहू है जो बहुत ज़्यादा मेरे को मान इज्जत देती है, मेरे हर सुख दुख में खुश है, साथ देती है पूरा। और कई बारी क्या होता है कि हम अपने टाइम से टैली करके आने वाली नई जनरेशन को स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है ये तो ऐसे है, क्योंकि हम समझते हैं वो रेडीमेड बहू आ रही है क्योंकि हर लड़की जो है वो पहले कन्या ही होती है। जब आप पढ़ाई के टाइम में आए, पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, तो आपको कितना काम आता होगा, आपने सीखा। हाँ, तो वो है कि बहू होने के कारण हम सोचते इसको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्यार से उनसे चलेंगे तो वो भी अच्छा जो है कर पाएगी। थोड़ा उसको थोड़ा गाइड करेंगे, क्योंकि उसको तो काम आता ही नहीं होता। धीरे धीरे सिखाएंगे, सीख जाएंगे तो अच्छी एडजस्टमेंट हो जाती है। जी, ऐसा भी होता है दीदी कि वो तो कम से कम गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो कई बार ऐसा होता है जॉब में भी इफ़ेक्ट आने लगता है। उनकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, कई जॉब में भी गड़बड़ियाँ आने लगती हैं। बॉस अगर थोड़ा सा कुछ बोल दे तो वो और रूठ जाती है, सोचती है कि एक तो हम वैसे भी टेंशन में हैं, ऊपर से और ये ऐसा कह रहे हैं, इतनी सारी टेंशन है, और बहुत ज़्यादा दबती जाती हैं, घुटती जाती हैं, डिप्रेशन में आते जाते हैं। क्या ये वाइब्रेशन उनको निकलने में, पॉजिटिव थिंकिंग रखने में कैसे सहायक होगा? ये बात राइट है कि हस्बैंड के जाने के बाद एक औरत के लिए ज़िंदगी अंधेरा कुआं हो जाती है, क्योंकि उसने छोटी छोटी बातें, हर सुख और दुख उससे शेयर किए होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे बच्चे हों तो भी वो हस्बैंड की जगह तो ले नहीं सकते। तो फिर वो जो अंदर अपने मन में बातों को रखती रहती है, क्योंकि उसके आगे बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, अपने जीवन में भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बारी बच्चों की कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर बाकी और सर्कल भी है और रिलेशंस भी हैं, उसको फेस करना पड़ता है। तो हमेशा वो अपने अंदर एक थॉट क्रिएट करती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हो गई, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हो गई। वैसे भले उसके हस्बैंड के होते भी रिलेशंस में उससे ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन तब वो पति को एक सपोर्ट मानती थी कि चलो कोई है या नहीं है, लेकिन हस्बैंड तो है। लेकिन अब उसको लगने लगता है कि मेरी ये लाठी टूट गई है ना, ये मेरी लाठी नहीं है, तो फिर मेरे साथ इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। वो हर चीज़ में इस चीज़ को दोषी मान लेती है। ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, जो अपने आप को वो दोषी मानने लगती है कि मेरे साथ इस तरह सब लोग ऐसा कर रहे हैं, जॉब में भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, रिलेशंस भी कर रहे हैं, कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। ये अपना ही खुद का खोदा हुआ कुआं है, और इस खोदे हुए कुएं से तो बाहर आना पड़ेगा। जी। ये ऐसा अंधेरा कुआं है डिप्रेशन, तो जिसमें इंसान अगर एक बार डिप्रेस्ड हो गया तो मेंटली अपसेट हो ही जाता है।
तो इसीलिए उसको अपने आप को बिजी करना होगा और अपने मन की बातों को शेयर करना होगा। उसके लिए इंसान कहता है अपने मन की बातें दोस्त से शेयर करें, क्योंकि हस्बैंड एक दोस्त की जगह ले चुका होता है। तब हस्बैंड था तो सारी उससे शेयर हो जाती थी, अब वो जगह कौन ले। हाँ, अगर हम रिलेशंस में अपनी सिस्टर से या किसी और रिलेशंस में हम शेयर करते हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाला पता नहीं इस बात का मीनिंग क्या निकाल लेगा, क्या समझेगा। तो इससे अच्छा है अगर हम भगवान को अपना दोस्त बना लें, हम उससे अपनी सारी बातें शेयर करने लग जाएं, तो ये जो अंदर का खालीपन है इससे हम बाहर जरूर आ सकते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आया इसी बात पे। एक लेडी हमारे पास आई, उसका बहुत छोटा सा बच्चा था और वो अचानक उस करंट लगने से उसकी डेथ हो गई और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा। आती रोज मेडिटेशन सेंटर पे थी हमारे पास। तो उस टाइम थोड़ा सा हमने उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया, थोड़ा सा उसको और नज़दीक परमात्मा के ले आए। और एक दिन ऐसे बैठे बहुत रो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम परमात्मा को ही अपना बच्चा बना लो, भगवान को बच्चा बनाओ। तो उसको थोड़ी देर में बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लगी कि कोई बैठ के उसके आंसू पहुंच रहा है। तो आज भी उसका ये रिलेशन इतना ज़बरदस्त कायम है परमात्मा से, उसको ये फीलिंग ही नहीं आती कि मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, अब 2 हैं। उसको लगता है नहीं है, परमात्मा मेरा बच्चा है। और कहती, मुझे आकर सुनाती है कि कभी कभी मुझे सुबह आवाज़ आती है कि मम्मी बहुत दिन हो गए आश्रम नहीं आई। तो सिर्फ थोड़ा सा अगर हम ये गहरा रिलेशन किसी भी संबंध से परमात्मा से जोड़ते हैं, तभी तो भक्ति में उसे कहते हैं तू माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है। तो वो पूरे रिश्ते निभाता है, पूरे रिश्ते निभाता है। सिर्फ उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान एक ऐसा विषय हमने समझ लिया हुआ है कि भगवान में हमने माथा टेकना है, श्रद्धा रखनी है, उसको भोग लगाना है और या उसके नाम की भजन बंदगी करनी है। अगर हमने ये सब नहीं किया तो भगवान हमारे से नाराज हो जाएगा, हमारे घर के काम बिगड़ जाएंगे, डर। तो बस इतना सा रिलेशन हमने बनाया हुआ है उससे जी। लेकिन हमने उससे गहरा रिलेशन नहीं बनाया, संबंध नहीं जोड़ा। रोज आरती में गाया अवश्य है तू माता पिता है, लेकिन उसे माता पिता समझा ही नहीं। तो उसका प्यार वो हमें करता है। हमारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस कहते हैं कि भगवान हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार हमारे तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि हमने उससे संबंध जोड़ा नहीं है। अगर हम उससे संबंध जोड़ते हैं तो उससे हमारे अंदर जो ये डिप्रेशन की स्थिति है, हम उससे बाहर आ सकते हैं। क्या राजयोग के द्वारा ये समस्या दूर हो सकती है, इसका निदान हो सकता है? इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? राजयोग एक बहुत बड़ी ऐसी कला है, जीवन जीने की कला है, जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का सल्यूशन है। कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, वो राजयोग से खत्म होती है। और राजयोग से खत्म होने के लिए उसमें 2 चीज़ें यहाँ काम करती हैं। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन, जिस सेल्फ रियलाइजेशन में हम अपने मन की स्थिति को समझ पाते हैं। क्योंकि आम तौर पे लोग कह देते हैं मन चंचल है, मन पापी है, मन बेलगाम घोड़ा है, मन समझता नहीं है, मन मानता नहीं है। तो जब तक हम मन को दोष देते रहेंगे तो हम कभी भी अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो मन हमारा अच्छा है, एक बच्चे की तरह है, हम जैसा चाहें वैसे मन को मोल्ड कर लें। तो राजयोग में ये सीखते हैं। दूसरा, राजयोग में एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करना सिखाते हैं, क्योंकि हमें संसारिक थॉट्स क्रिएट करने सहज हैं। परिवार के बारे में हमें सोचना आता है, अपने कैरियर के बारे में सोचना आता है, बच्चों के बारे में सोचना आता है, लेकिन
हमें क्या अपनी अच्छाई देखनी आती है? अपने लिए शुभ सोचना आता है? राजयोग ये सिखाता है। जैसे हम छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए हमेशा हम शुभ सोचते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए शुभ सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा है, अभी तो नहीं खेलता, कल को खेलेगा, बोलेगा, बड़ा होएगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो ऐसे ही राजयोग एक ऐसी कला है जो हमें अपने लिए शुभ सोचना सिखाता है। अपने लिए शुभ थॉट ये हैं, क्योंकि आज तक हमने अपने आप को नेगेटिव ही थॉट दिए हैं। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, अगर मेरे से तो झूठ सहन ही नहीं होता है, मेरे को ऐसे लोग तो पसंद ही नहीं है। ना शब्द नहीं 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 हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो राजयोग एक ऐसी कला है जो हमें श्रेष्ठ सोचना सिखाता है कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। जब हम रोज़ ये थॉट अपने आप को बार बार देते हैं, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, जैसे ही गुस्सा आएगा तो याद आ जाएगा ना, मैं तो शांत आत्मा हूँ। हमने पॉजिटिव सोचा ना, हम बच्चे के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचा, ये कभी चलेगा ही नहीं। हम आश लगा के रहते हैं, चलेगा चलेगा, तू चलेगा, तू खेलेगा, तू खाएगा। तो जब हम पॉजिटिव, तो हमें सोचना आता है ना, लेकिन वो रिलेशंस में आता है ना, अपने लिए नहीं आता है। तो इसीलिए हमने अपने को, खुद को बहुत ही नेगेटिव थॉट सदा ही दिए हैं, तो जिसके कारण हम खुद भी बहुत नेगेटिव हो गए हैं। तो राजयोग हमें पॉजिटिव सोचना सिखाता है। जब हम सोचते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा पिता, वो इतना महान, इतना श्रेष्ठ, इतना रहम दिल, इतना दया का सागर, और मैं ऐसा टैली करते, तो नेचुरली हमारे सद्गुणों का विकास होने लगता है। जैसे कोई बहुत अमीर घर का, और वो सोचे मेरे पापा तो इतने अमीर और मैं इससे थोड़ा उधार ले रही हूँ, तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे हम भगवान के बच्चे और हम ऐसे कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करती हैं। इसलिए राजयोग हमें इस ऐसी बातों से निकलने में बहुत मदद करता है। क्या राजयोग के द्वारा किसी के नज़रिए, मतलब हर किसी का नज़रिया अलग होता है, ये हम जानते हैं, पर कई बार ऐसा होता है लोग अपने ही थॉट्स को, अपने नज़रिए को सही समझने लगते हैं। क्या राजयोग के द्वारा उनमें ये परिवर्तन या उनमें एक शांत मन ला सकते हैं? हाँ, ये हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि लोगों का नज़रिया पहले बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से तो उनको पसंद है कि मेरा थोड़ा हिटलर जैसा व्यवहार है ना, मैं अच्छा लगता हूँ, थोड़ा दूसरों को डोमिनेट करता हूँ, है ना, थोड़ा गुंडा पर्सनालिटी हूँ। लगता है कि बस वाह, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं कहीं भी निकलूँ तो लोग ज़रा मुझे देख के डर तो जाए, मेरा दबदबा तो बना रहे, वाह रे मैं। लेकिन जब वो इस विद्यालय में जुड़ते हैं और यहाँ सब आने वाले भाई बहनों को देखते हैं, उनका प्यार पूर्वक व्यवहार, शांति का व्यवहार, उनके मीठे बोल सबके देखते हैं, तो उनको ये खुद ही रियलाइज़ होने लगता है कि ये तो कितने अच्छे हैं, ये कितना मीठा बोलते हैं, क्या इन्होंने अपने मुख में मिश्री डाली हुई है, इतना मीठा कहाँ से सीखा। तो फिर उनको खुद को फील होने लगता है, अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। तो पहले तो वो अच्छाई से प्रभावित होते हैं, फिर वो अच्छा बनने की मेहनत करते हैं मेडिटेशन से और स्पिरिचुअल क्लासेस से, फिर उनकी लाइफ में चेंज आ जाता है जी। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं। हमें याद है हमारे पास एक बैच आया करता था, वो सारा बस ऐसा ही बैच था, शैतानों का बैच जैसे होता है ना, और वो खुद आके अपने सारे कारनामे मुझे सुना दिया करते थे कि दीदी बस हम तो जिसको देखते हैं पीट देते हैं, हम तलवार भी चला देते हैं। गुस्से में आके राजपूतों का पूरा ग्रुप था वो, और जब वो उनको हम अच्छी बातें सुनाते थे तो कहते थे दीदी हमें अच्छा बहुत लगता है, हमें पता है हम खराब हैं। उनको रियलाइज़ होता था हम खराब हैं,
है ना, हम ऐसा करना नहीं चाहते, पर हमारी आदतें बन गई हुई है ना। तो हर इंसान अच्छा बनना तो चाहता है, पर कई बारी तो खराब कंपनी से वो खराब हो जाता है, या उसको दूसरा कई बारी इस तरह की शय मिल जाती है परिवार से भी कि हाँ ठीक है, तुम ऐसे रूप से रहता है, दूसरों की पिटाई कराता है, तो ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है ठीक है। पेरेंट्स उसको ठीक से गाइड नहीं करते हैं, तो वो इस कारण खराब आदतों में चला जाता है। तो लेकिन जब मेडिटेशन सेंटर पे ये सब चीज़ें देखते हैं तो स्वतः उनकी लाइफ में चेंज आता है। मुझे बात करते एक बात और याद आ गई कि एक भाई हमारे पास आता था और उसकी बेटी मेडिटेशन कोर्स करने लगी। उसकी इच्छा हुई मैं इनके हेडक्वार्टर माउंट आबू जाके आऊँ, और बेटी ग्रुप के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा उसके फादर ने कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और बेटी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो वो बेटी के कारण माउंट आबू आया। और उसने आके जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं 24 साल में पहली बार हंसा हूँ। मैंने खुल के हंस के ही नहीं देखा, अपनी लाइफ में खुशी ही नहीं देखी, क्योंकि इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन जो दूसरों की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद उसने वापस माउंट आबू से जाकर लोकल सेंटर चंडीगढ़ में जाके उसने फिर से अपना मेडिटेशन कोर्स शुरू किया। बहुत चेंज उसकी लाइफ में आया। और हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफिसर मेडिटेशन कोर्स कर रहा था। जब उसने उसको देखा, उसने कहा दीदी आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत करप्ट हैं, उनको आना नहीं चाहिए। कुदरती मैं उसी का एक्सपीरियंस उससे शेयर करने लग गई कि इसने बहुत चेंज कर दिया है, ये अब रिश्वत भी नहीं लेता है ना, कुछ भी नहीं करता है। वो कहता है ये, तो उसने अपना डिपार्टमेंट ही चेंज करा लिया कि मुझे रिश्वत ना लेनी पड़े, मुझे गलत काम ना करने पड़े। तो मेडिटेशन बहुत मदद करता है इन चीज़ों में से, क्योंकि इंसान को अपने आप को पता लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा। तो क्या घर बैठे या इस राज्यों के द्वारा कुछ समाधान निकल सकता है? हाँ, हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन पे ब्रह्मा कुमारी इस प्रोग्राम आते रहते हैं जी। और अगर वो उनको देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता रहता है और मेडिटेशन की टेक्निक्स भी उसमें सिखाई जाती है। तो वो सीख के रोज़ मेडिटेशन घर में भी करें। और बहुत ऐसे लोग हैं जो घर में करते हैं और थोड़ा थोड़ा देर भी करके वो इन प्रॉब्लम से जो है वो निकल सकते हैं। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई राज्यों के द्वारा। जैसा कि दर्शकों आपने सुना होगा कि हम राज्यों के द्वारा कैसे अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम कितना पॉजिटिव सोचें, कितना श्रेष्ठ सोचें, तो हमारे आसपास का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो दूर हट जाएगा। हमारे जीवन में जो अकेलापन है या दुख है वो दूर हो सकता है, डिप्रेशन जो दूर हो सकता है। जैसा कि भारती बहन ने कहा कि वो गवर्नमेंट जॉब करती हैं, बच्चे भी कॉलेज में जाते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। तो हम उनको समझें, एक अंडरस्टैंडिंग जो अपने दिमाग में ले कि बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ाई करनी है, वो भी हमें भी हम भी अपनी तरफ से आगे बढ़ें, वो भी हमारी तरफ से आगे बढ़ें। तो शायद हम इस समस्या से समाधान कर सकते हैं। हम किटी पार्टी या फिर बाहरी कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ दे सकते हैं, जिससे हमारा अकेलापन दूर हो सकता है। ऐसे तो हमारा मन नहीं करता यहाँ से जाने का, पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। दीदी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी, ये संपर्क करें ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है आह्वान